फ्रेंड्स, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स या बिहार एसएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट्स हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या लौह युग की थी? तो हमें पता है कि हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? तो हमें पता है कि लॉर्ड वुली ने की, दयाराम साहनी जी ने की, वीएस अग्रवाल जी ने की या एएल बासम ने की? तो हमें पता है दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन से ईयर में की थी? 1921 में की थी। और ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल या युग में आता है? तो ये आता है आदि ऐतिहासिक काल के अंदर, जिसे हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः आदिवासी थी, ग्रामीण थी, शहरी थी या स्थानीय थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग व्यापार को ज़्यादा जानते थे और यहाँ पे ईंटों से बनी इमारतें थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कही जाती थी। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? सतलुज, घग्गर, रावी, भोगवा? तो हमें पता है लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किस भारतीय ने की थी? तो आर.डी. बनर्जी जी ने की थी, आर.डी. चटर्जी ने की थी, ए.एस.एन. बनर्जी ने की थी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने? तो हमें पता है कि इसे आर.डी. बनर्जी जी ने की थी। कौन इंड्स या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो हमें पता है जो ग्रीक पद्धति थी वो हड़प्पन या इंडस सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो शहर है वो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला? तो हमें पता है पक्की ईंट से बनी इमारतें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बनी इमारतें थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो हमें पता है कि सबसे पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता थे और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? मतलब कि जो टेराकोटा की मूर्तियां थी उसमें कौन सा ऐसा पालतू जानवर था जो नहीं था? तो हमें पता है कि गाय जो टेराकोटा की मूर्तियों के अंदर विद्यमान नहीं था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से क्या नहीं मिला? नालियों, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर? तो हमें पता है नालियों का भी ज्ञान था उन्हें, दुर्ग का भी और धान्यागार भी पाया गया था, तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? वो उचित समतावादी थे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक कौन से हैं?
मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान। तो हमें पता है मुद्राएं, क्योंकि वहाँ पे लोग व्यापार करते थे तो मुद्राओं की ज़रूरत थी। हड़प्पा वालों को किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराब का ज्ञान नहीं था। आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा, तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।